आपने दो चार बात यहाँ लिखवाई है। हम आज 220 दिन से पैदल चल रहे हैं, करीब करीब 2500 गांव में, 2500 गांव में पैदल चल के गए। अभी 1-1.5 बरस चलेंगे। लोगों से मिल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं कि लोग कैसे तकलीफ में जी रहे हैं। नाली गली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपको नहीं मालूम है। सब तो मालूम है आपको, तो उसका बात करने का फायदा क्या है? ज्यादातर समय, ज्यादातर अपनी ऊर्जा आप इस पर बेकार कर रहे हैं कि जो समस्या है उसी का बैठ के रोज चर्चा कर रहे हैं। कितनों चर्चा कीजिएगा तो उससे समस्या का समाधान तो होगा नहीं। इसीलिए हम पहली लाइन ये कहते हैं, पहली बात ये बताते हैं कि समस्या का चर्चा करना बेमानी है। क्योंकि जैसे समस्या का चर्चा कीजिएगा तो ये बताइएगा कि भैया लालू खराब की, नीतीश खराब की, मोदी खराब की, कांग्रेस खराब, ये करने से क्या फायदा है? एकदम उलट बात समझिए। मान लीजिए कि आपने जिसको चुना, जिसका भी सरकार बिहार में रहा, मान लीजिए कि भैया उन्होंने काम बढ़िया किया, यही ना नेता दावा करता है कि हम बहुत बढ़िया काम किए, तो मान लिया जाए कि भैया सब लोग काम किए। 40 वर्ष कांग्रेस का राज था, तो मान लीजिए कि कांग्रेस ने बड़ा बढ़िया काम किया बिहार में। उसके बाद 15 वर्ष लालू जी का राज था, तो लालू जी का दावा है कि हम गरीब और पिछड़ा को आवाज दे दिए, तो भी मान लीजिए। उसके बाद 17 साल से नीतीश कुमार हैं, कह रहे हैं कि हम बिहार में सुशासन करके विकास ला दिए, तो भी मान लीजिए। लेकिन अगर सब के बात को सही मान लीजिएगा, सब के दावा को सही मान लीजिएगा, तब भी आज जो आपकी हमारी बिहार की दशा है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार में सबसे ज्यादा भूखमरी है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो आखिर कुछ तो गलती ऐसा हो रहा है जो हम लोग अपने को सुधार नहीं पा रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी तो अलग अलग नेता है, वो सब नेता हरिश्चंद्र थोड़े ना है, वहां पर भी चोरी है। दूसरे राज्यों में भी यही व्यवस्था है, यही संविधान है। दूसरे राज्यों में भी गरीबी है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है। लेकिन दूसरे राज्य बिहार के मुकाबले आगे क्यों हैं? जब तक आप इस बात को नहीं समझिएगा तो कितनों चर्चा करते रहिएगा, आपका भला नहीं हो सकता है। देखिए, बिहार में हम लोग की जो दुर्दशा का कारण है कि हम लोग 5 वर्ष बैठ के बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्या है। कोई कह रहा है कि रोड नाली गली नहीं है, कोई कह रहा है कि अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई कह रहा है कि खेत में पानी नहीं है, फसल का दाम नहीं है, कोई कह रहा है कि पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार है। अलग अलग आदमी है, अलग अलग उसकी समस्या है। लेकिन जिस दिन हम लोग वोट करते हैं ये सारी बात भूल जाते हैं। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात आपको याद है कि हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का कौन नेता चुनाव लड़ रहा है, उसी को जाकर आप वोट देते हैं। आपके घर में आपका लड़का बेरोजगार है, गांव में स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, सब आपकी चिंता नहीं है। ये चिंता 5 साल बात करने के लिए है। लेकिन वोट के दिन आप खोजिएगा कि कौन पंडित जी, आप पंडित जी हैं तो खोज रहे हैं कौन पंडित जी खड़ा है, कुशवाहा है तो कुशवाहा खोज रहे हैं, यादव है तो यादव खोज रहे हैं कुछ लोग। लेकिन हम उनमें से नहीं है जो समझते हैं कि सब जाति पर वोट दे रहा है, सब जात पर वोट नहीं दे रहा है। कुछ लोग जो जाति से बच गए, उनके लिए धर्म बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है। हिंदू मुसलमान, ये भाजपा के जो समर्थक हैं, ये हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट लेता है। आपने देखा पिछले बार लोकसभा चुनाव में आपने तय किया था कि भाजपा का सांसद है, ये अच्छा नहीं है, काम नहीं किया, इसको वोट नहीं देना है। अतल पुलवामा हो गया तो सब आदमी कह रहा है कि सांसद के छोड़ो, ऊपर देखो, ऊपर मोदी जी के देखो, मोदी जी के देख के वोट देता नहीं। आप जिस सांसद से परेशान थे, जिस सांसद ने आपका कोई काम नहीं किया, आप उस दिन कह रहे कि छोड़ो ना, इस सांसद के वोट थोड़े, एमपी के वोट थोड़े देता नहीं जा, हमने तो मोदी जी के देता नहीं जा।
तो आप जात से बचे तो धर्म में फंस गए, दोनों से तो बच जा रहा है। तो समाज में एक वर्ग है जो कहता है कि किसी को वोट दे देंगे लेकिन लालू का जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। तो लालू जी के राज का इतना डर है कि उस डर के मारे लोग जाकर भाजपा को दे देता है वोट। आज चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई बैठे हुए हैं लोग, ये लोग को चाहे कितना कष्ट हो जाए, ये लोग कह रहा है कि भैया जिए चाहे मर जाएं, भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया भाजपा को आप वोट दे नहीं सकते हैं, तो बिहार में बचा कौन? बिहार में तो दुइये गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता ही नहीं है कि कब ललटेन पर लटकेंगे या कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। एक बार आपने उनको वोट दिया लालटेन के साथ तो कमल के फूल पर चले गए, अब कमल के फूल के साथ वोट दिया आपने तो ललटेन पर जाकर लटक गए। आप ईमानदारी से सोचकर बताइए, इसी चार चीज पर वोट आप देते हैं, जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को। तो इतनी चर्चा काहे कर रहे हैं? क्यों बैठ के अपना दिमाग खा रहे हैं? कितनों बतिया लीजिएगा, आपका दशा नहीं सुधरेगा, क्योंकि लोकतंत्र में दशा सुधारने का एक ही उपाय है, वोट। और वोट तो आप दीजिएगा इसी चार चीज पर। तो आपको मालूम है, हमको मालूम है, तो सब नेता भी जानता है कि बिहार का जनता कितनों बतिया ले, हंस के, गा के, गरिया के वोटवा इसी चार चीज पर दीजिएगा। तो काहे के लिए आपका स्कूल बनवाए, काहे के लिए आपके बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था करें, काहे के लिए रोजगार दे। उसको मालूम है कि रोजगार आपका लड़का अगर भीख भी मांग रहा है, पढ़ लिख कर मजदूरी भी कर रहा है, तब भी आप जाकर जात के नाम पर उसको वोट देवे कीजिएगा। उसको मालूम है कि आप हिंदू मुसलमान बनकर वोट हमको देवे कीजिएगा। इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा, और ये सुधरने वाला नहीं है, नहीं सुधर सकता। हम